सरूर जोहर को क्या करना है? अच्छा, सरूर से सानी क्लास देखिए ठीक है। ओके, तो हम आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। रीनू के तो हम लोग आज का टॉपिक डिस्कस करते हैं। चूंकि आपको हमने सिंपल प्रेजेंट टेंस कल डिस्कस किया था, कहाँ इस्तेमाल होता है कहाँ इस्तेमाल नहीं होता है। नाउ वी हैव टू सी फ्यूचर कंटिन्यूअस। तो देखते हैं कहाँ ज्वाइन होता है और कहाँ नहीं लगता है, कहाँ इसका इस्तेमाल है। बिफोर गेटिंग इनटू दिस, लेट अस सी द स्ट्रक्चर ऑफ कि कैसे लिखा जाता है, कैसे आ जाता है कंटिन्यूअस। तो लेट अस फर्स्ट गेट इट देयर। 2 मिनट वेट कर लीजिएगा थोड़ा, इसमें इसका सुन तो साफ वहां के। तो देख लीजिए फ्यूचर कंटिन्यूअस का क्या है। इज इट क्लियर टू एवरीवन कि नो ब्लर मैम, आ ये रहा है? ब्लर है, ये चलिए ब्लर फिर है। एक बार भी, चलिए एक बार मैं फिर से इसका क्लिक करती हूँ साफ से। चलिए, कोई इशू नहीं। दिस इज द क्लियर वन। तो इट्स फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना? ओके, so we have to get it future continuous. बड़ी ये आपको स्ट्रक्चर समझाने के लिए थोड़ा मुझे प्रॉब्लम का देखनी पड़ती है, वरना okay, see it clearly. This is your future continuous tense. So future continuous tense will be affirmative. What is affirmative sentence? Affirmative is a simple sentence जिसमें आपका सीधे statement हो, लेकिन किस में से statement हो, information हो, that will be in the future continuous. ठीक है, that is you will have subject plus will plus shall plus be. ठीक है, that is what is be. Be is your auxiliary. Be simple है यहाँ पर, तो प्लस है वेटिंग। सॉरी, वेटिंग नहीं कह सकते, आईएनजी फॉर्म ऑफ प्लस ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ देख लीजिए, शी विल बी वेटिंग। तो विल प्लस बी लग रहा है, प्लस लग रहा है आईएनजी फॉर्म।
तो अगर अब अकॉर्डिंग टू द पर्सन, दे विल बी वेटिंग, ही विल बी वेटिंग, वी विल बी वेटिंग, सो विल या शेल लगा दीजिए, हर एक जगह होगा। बी प्लस होगा आईएनजी, फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। अब इसी का नेगेटिव बना दीजिए, विल के बदले क्या आएगा, विल नॉट, शी विल नॉट, शी शेल नॉट, ठीक है। दैट मीन्स ऑक्सिलरी विल या शेल के बाद आपका नॉट आएगा, फिर सीधे वही स्ट्रक्चर आएगा। अब अगर इसी का इंट्रोगेटिव बनाएंगे, इसी का क्वेश्चन बनाएंगे, तो जो इसमें ऑक्सिलरी है, ऑक्सिलरी वर्ब है, उसी को आगे लाकर आपका क्या बनेगा, आपका क्वेश्चन बनेगा। दैट मीन्स विल शेल, फिर आएगा सब्जेक्ट, फिर आएगा आपका बी प्लस आएगा वर्ब प्लस आएगा आपका ऑब्जेक्ट। तो देख लीजिए, विल शी, दैट मीन्स विल शी या शेल शी बी वेटिंग फॉर यू, ठीक है। तो इसी का आप अगर बनाना है आपको सिंपल इंट्रोगेटिव क्वेश्चन, तो आपका क्या आएगा इसमें, WH वर्ड प्लस विल या शेल लगा दीजिए, अपनी मर्जी है, प्लस सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट। सो व्हाट इज वेरी इंपॉर्टेंट इज हेयर, जो चीज आपको समझनी है, मीन्स की गोडनेस, अगर हेयर में सेंटेंस में ऑक्सिलरी गोडनेस विल शेल तो पता हो सब्जेक्ट है, ये इतने सी गोडनेस क्वेश्चन pati will the shell partners के पद क्या ये tuhund subject plus auxiliary, who will she be waiting for, ठीक है। is it getting clear to you all? ये समझ आया? Yes, ma'am. okay, so we are अब देख लीजिए, हमें इसका इस्तेमाल देखना है कि ये कहाँ इस्तेमाल होता है आपका फ्यूचर कंटिन्यूअस। okay, so we'll do it one thing, continuous tense. Okay, let me just get into the another this photograph of this, another grammar. Okay, see, we will see it where it is used. Present continuous का इस्तेमाल अगर हम लोग देखें, okay, is it present? Okay, इसके नीचे है future continuous tense, तो वो हम इस्तेमाल करते हैं about actions which will be in the progress at the time in the future. मतलब क्या शब्दबान, जो आप जो चीजें जब आप कोई हम कहते हैं कि टू टॉक अबाउट एक्शंस, उन एक्शंस के लिए जो चल रहे होंगे एट द टाइम इन फ्यूचर, तिम आसान कंटिन्यू गसान, तिम रुकन अति के तिम गसान वारियन दोहन मस कंटिन्यू, ठीक है। व्हाट इज देयर कि दे विल बी इन प्रोग्रेस, द मैरिज विल बी गोइंग ऑन, द पार्टी विल बी गोइंग ऑन फॉर 4 days, है तो ये फ्यूचर का इवेंट, बट इट विल कंटिन्यू फॉर पर्टिकुलर टाइम पीरियड, ठीक है। तो यहाँ एक और चीज है कि ओके, यहाँ है, ऐसे भी रख सकते हैं, द टेंस इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द एक्शन व्हिच विल बी इन द हैपनिंग इन अ टाइम टू कम, ठीक है। वो यूज दिस टेंस टू एक्सप्रेस एन एक्शन व्हिच विल बी इन प्रोग्रेस एट अ गिवन, यूज चले एट अ गिवन मोमेंट इन द फ्यूचर, जो चलेगा कुछ टाइम के लिए, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए, I suppose it will be raining when we start. There are two actions. कि मतलब एक ऐसी आप क्या कह रहे हैं कि यहाँ इसने जो एग्जाम्पल देख लिए कि वो यूज फ्यूचर टेंस, हम बात करते हैं अबाउट अ एक्शन, यहाँ पर इसने इसकी एक एग्जाम्पल दी है और दूसरी इसकी ये भी है। पहले ये वाली समझ लीजिए कि छु वनान की ये लहसास का एक्शन करो स्टार्ट, यूसेज ऑलरेडी मतलब फ्यूचर कंटिन्यूअस तम साथ इस्तेमाल करो, ये तथ एक्शनस खतर कि युस स्टार्ट ऑलरेडी तम ब्रोड गोमुत बे चलान। वो फॉर एग्जाम्पल मे कुन सातन के इवेंट जो नेक्स्ट, मगर उस इवेंट से पहले में दूसरा इवेंट स्टार्ट हुआ होगा और जो चल रहा होगा मेरे इवेंट से पहले। जैसे यहाँ पर अगर एग्जाम्पल देंगे, देख लीजिए, तो यहाँ लिखा है इट, आई सपोज इट विल बी रेनिंग, मैं सोचू सपोज, बट दिस इवेंट इज नॉट क्या दपान गोमुत, यह पन्ने जगह दपान कि यह गसान, इट विल बी रेनिंग व्हेन वी स्टार्ट। जैसे हम कहते हैं, जैसे आप कहते हैं घर में छोटे भाई बहन के लिए कहते हैं कि जब मैं 10th पास करूंगा वो 12th, वो भी 7th में पढ़ रही होगी। सो दिस इज अ गुड एग्जाम्पल कि आपने ऑलरेडी प्लान किया कि मैं 10th दुतमत आज से, अभी तो आपने नहीं दिया, दिस इज अ फ्यूचर टेंस, बट सो आज से तम सातन पारान, सो दिस इज एन क्वाइट गुड एग्जाम्पल। यहाँ पर दूसरा देख लीजिए, आई सपोज, सपोज करा इट विल बी रेनिंग व्हेन वी स्टार्ट। दूसरी एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस टाइम टुमारो आई विल बी सिटिंग ऑन द बीच इन सिंगापुर। फॉर एग्जाम्पल कि पर्टिकुलर यह टाइम पर बेहद ताइत्य
वैसे action complete करमुत क्या, but the continuity of action will be going on. Can I see you at 5 o'clock? Please don't come then. तो इतना सा easy ना 5 बजे बस वचान the 10th match on the TV. So you are talking about, you're not sure about the action. मतलब आप कभी कहते हैं I will go, खलीश तौर पर सब मैं शुगर सुन. But when you are sure the action will be going on, इसकी continuity हो रही होगी. ठीक है? Now the another example is here, 246 rule number. We also use this tense to talk about actions in the future which are already planned. तो उन चीजों के लिए भी है जो already planned हो और which expected to happen in the normal course of things. मतलब जो होने वाले होंगे. I will be staying here till Sunday. But he will be meeting us next week. You are sure about this. The postman will be coming soon. So this is used to talk about actions in future which are all जो plan हुए हैं और आप expect कर रहे हो कि ये गसन anyhow. So you are talking about its continuity. Okay, ये समझ आ गया सबको? Yes, ma'am. Okay, so now we are having this another example here. It is, so this is again the, okay, so now this is here is B2 plus base form to talk about official plans. I said he is using also, ये जो ये वाला ग्रामर है इसमें खाली आप किस किस तरीके से बयान कर सकते हो आपके फ्यूचर कंटिन्यूअस को या बाकी तरीकों को. यहाँ पर इसने B2 लिखा है. वो यूज B2. ठीक है, there's a B plus 2 plus base form. That means B2 means B is auxiliary. Remember it's auxiliary. Then it's plus 2. ठीक है, 2 के साथ हमेशा फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आएगा. ठीक है, टू टॉक अबाउट ऑफिशियल प्लान्स एंड अरेंजमेंट्स मींस जो ऑलरेडी आपने डिस्कस करके रखे हैं, प्लान करके रखे हैं. आई एम टॉकिंग अबाउट B2. इट्स हियर यहाँ पर 247 रूल नंबर. द प्राइम मिनिस्टर इज, व्हाट इज दिस? यहाँ B is here, the B auxiliary is simple present. The prime minister is to visit. So is here to plus visit. Then we are having the conference is to discuss. B2 is used in formal style, आपस में बात करने. ये मतलब न्यूज रिपोर्ट्स में होता है या हेडलाइंस में होता है. प्राइम मिनिस्टर is to visit America. So it's usually यहाँ पर is to है. यहाँ पर जो ऑक्सिलरीज ने दिखाया है, क्योंकि was to तो फिर लगेगा किसके लिए? पास्ट के लिए, तो is to ही होता है. Now we are having future perfect tense. So let us see the structure of future perfect tense before discussing it. It's continuous, so we'll see the perfect tense here. थोड़ा wait कर लीजिए 2 मिनट आप. Continuous. So okay, let's have this future perfect tense. Okay. तो ये इसका perfect tense देख लीजिए. तो affirmative plus है will plus shall plus have. याद रख लीजिए, have आपने already perfect में have, has या have होता है या had होता है, लेकिन यहाँ पर जो structure है that is will, shall plus have. had indicate करता है past, तो इसलिए आप इसमें had इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि had हम past के साथ इस्तेमाल करते हैं. तो यहाँ पर have ही इस्तेमाल होता है. तो has is present, have here is used. Subject plus will plus have plus V1 form of verb plus object. यहाँ पर example देख लीजिए. I will, shall have written my English composition by the end of this period. तो I will, shall have written, that is en form. ठीक है, V3 here refers to the third form क्योंकि have के साथ third form of en form of verb ही आएगा इस्तेमाल, that is the third form of verb. तो अब इसका आप देख लीजिए negative. तो negative इसका कैसा आएगा? Negative is subject plus will plus shall plus have से पहले आपका not आएगा. तो यहाँ अगर इसका देख लेंगे इसमें I will not, I shall not have written my English composition by the end of this period. Now it's interrogative. Again keep in mind that interrogative के लिए आपको जो है interrogative में yes no question इसने इसलिए लिखा है क्योंकि
हमेशा ऑक्सिलरी का ही आंसर यस और नो होता है। ब्याक चुसु यात मस पूरा डिटेल से पेवान देन। तो इंट्रोगेटिव में आपको ऑक्सिलरी को आगे लाना है, दैट इज ऑक्सिलरी शेल और वेल, प्लस आएगा सब्जेक्ट, प्लस हैव आएगा, प्लस V3 आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा। तो देख लीजिए, विल, शेल, आई, तो शेल आई हैव written my English composition by the end of this period. Now again interrogative, so what shall या will लगा दीजिए, what shall I जरूरी है subject, what shall I have written by the end of this period. ठीक है, so this is, he hasn't given the another example but it will confuse you, so don't go for this. By, when, shall या वगैरह ये confuse कर लेगा। सिंपल याद रख लीजिए ऊपर वाली फॉर्मूला, what will, फिर या तो will लगा लीजिए या तो shall लगा लीजिए, फिर subject प्लस क्या लगा लीजिए, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये क्लियर हो गया अब आपको। अब इसका इस्तेमाल देख लेते हैं कि कहाँ इस्तेमाल होता है बेचारा। तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस कहां पर आपका इस्तेमाल होता है? टू टॉक अबाउट एक्शंस दैट विल बी कंप्लीटेड बाय अ सर्टेन फ्यूचर टाइम, कि आप उसको पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए कंप्लीट करेंगे। गो तय करू यूता प्लान के बाय द एमएसएस मकान बनोमत यम वरी किस एंडिस मंस। ठीक है, आई शैल हैव रिटन माय एक्सरसाइज बाय देन, एस तीस कालस मकलोमुत। या यहाँ पर दूसरी एग्जांपल देख लीजिए, फार्मर्स जो यहाँ पर है, मैं वही वाली थोड़ा ज्यादा अच्छी मुझे वो लगी, उसको देख लेते हैं। Farmers will have finished ploughing the field by tomorrow. So that's why here is by use, that's a time period given here. Before the police catches the fraud, he will have left the country. So these are some examples. Now let us see it here. यहाँ पर जो दिया है दैट इज इनडेफिनिट टाइम पीरियड, ये क्लियर नहीं हो रहा है ना कहाँ तक, कब तक। ये देख लीजिए यहाँ पर, he will have left before you go to see him. तो यहाँ पर ये यहाँ पर एक्शन है, by the end of this month I will have worked. So here it is a time period given, by the end of this month, कि ये लिए end कैसे, I will have worked here for 5 years, वो 5 वरी गसन में। चाहे आप टाइम पीरियड किसी का भी आप ये कहे कि फलन यूटा दो गसन में अचवना ये मेरा इतने इस महीने के 5 को वो फलानी इतने साल का हो जाएगा। सो बोथ थिंग्स आर फ्यूचर। सो किसी इवेंट के कंप्लीट होने से आपका टाइम पीरियड कंप्लीट होता है, एक वो चीज। तो दूसरा चीज है कि आप कहते हैं कि फलानी आप कहते हैं कि पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक आपका एक्शन कंप्लीट हुआ होगा। ठीक है, तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यही यूसेज है, सिंपल यूसेज है। एक बार फिर से रिवाइज कीजिए कि is used to talk about actions that will be completed by certain future time. तो टाइम भी फ्यूचर ही है और इवेंट भी दूसरा फ्यूचर ही है जहां तक वो कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, now we are going to have future perfect continuous tense. So if you will try to see, so इसका स्ट्रक्चर समझ लीजिए, वही होगा, खाली बीन ऐड हो जाएगा इसके स्ट्रक्चर में, लेकिन आई विल जस्ट पुट इट हियर। तो आप इसकी इमेज देख लीजिए कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस होता कैसा है। So let us see its structure कि कैसा आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा। खाली टी बस इसमें एडिशन ऑफ बीन लगेगा, नथिंग एल्स। तो यहां देख लीजिए बेटा, affirmative, again the sentence, simple sentence giving information. Why is this yes statement इसको कहा जाता है? बिकॉज इसमें नेगेटिव नो कुछ नहीं होगा, सिंपल इंफॉर्मेशन या स्टेटमेंट होगा। तो यहाँ पर क्या है बेटा, सब्जेक्ट प्लस विल प्लस शेल, अगेन सेम हेयर, प्लस हैव। ऑलरेडी व्हाट इज देयर, दिस स्ट्रक्चर इज हैव इज देयर ऑलरेडी ऑफ व्हाट, क्या शतपन। लेकिन एक और चीज है, ये हम लोग अभी कंटिन्यूअस बात कर रहे हैं। मैंने जो आपको बोला था दैट वाज परफेक्ट टेंस तो है, लेकिन अब हमारा जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, वो याद रखेंगे कि हमारा आईएनजी फॉर्म ऑफ वर्ब होगा यहाँ पर। तो इसी तरीके से देख लीजिए, शेल
सॉरी subject plus shall plus will plus have plus been plus ing form of verb, ठीक है, तो plus object है. He will have been studying in class 7 next year. तो अब इसी को नेगेटिव कर लीजिए. will have के बाद no, will have, sorry, will have से पहले आएगा, sorry, will not, that means auxiliary से पहले not. He will not have been studying in class 7 next year. तो ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस shall not प्लस will not प्लस have प्लस been प्लस ing फॉर्म ऑफ वर्ब. तो इंट्रोगेटिव वही वापस है. इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, shall, will प्लस सब्जेक्ट प्लस have प्लस been प्लस ing. तो ऑक्सिलरी को आगे लगाएंगे, तो will he have been studying in the class 7 next year. तो इंट्रोगेटिव में क्या आएगा, WH लगाना है, फिर वही स्ट्रक्चर है जो आपका किसका स्ट्रक्चर है, इंट्रो, ये ऑक्सिलरी क्वेश्चन का है. तो यहाँ पर आएगा which, लेकिन इसके बाद वर्ड देख लीजिए, ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो ये देख लीजिए बेटा, एक देख लीजिए which class. सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या आप व्हाट लगाएंगे, which लगाएंगे, आपकी अपनी चॉइस है कि मेरा कौन सा अप्रोप्रिएट लगाएगा. which class, सो which के बाद वर्ड आएगा, which class will he be studying now, will he have been studying next year. So the question is according to आप जो पूछेंगे which class will he have been studying next year. ये क्लियर हो गया. अब यहाँ पर इसकी परफेक्ट कंटिन्यूअस का इस्तेमाल दिया है, तो उसको डिस्कस करते हैं. तो tomorrow by, okay, we use tense to express an action which will have been going on at or before some point of time in future. जो क्या होगा, जो चल रहा होगा, या तो पर्टिकुलर टाइम पे या कुछ किसी टाइम से पहले. ये देख लीजिए, टुमारो बाय दिस टाइम मींस इस टाइम से पहले, ठीक है, या इस टाइम के पर्टिकुलर पॉइंट पे. वी विल हैव बीन ड्राइविंग टू शिमला, या 2 बजाज पकान. बाय नेक्स्ट ईयर दे विल हैव बीन एक्सपोर्टिंग दोज इलेक्ट्रिक. अगले साल से हमारा ये काम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है. तो वहां पर था कि कंप्लीशन ऑफ एक्शन, यहाँ पर है स्टार्टिंग ऑफ द एक्शन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट. जब हमने कल जब फ्यूचर परफेक्ट मैंने आपको पढ़ाया था, तो वहां पर वो एक्शन कंप्लीट हो रहा था, एंड हो रहा था. What is here? Here is the continuity of the action that will be going on. Is it clear? Yes, ma'am. देखो यार, tomorrow by this time we will have been driving. अगर इसी को कंपेयर करते हैं इसके परफेक्ट टेंस से, देख लीजिए, वो मैं इधर लाती हूँ, परफेक्ट टेंस इसका देख लेते हैं. ये देख लीजिए, इसकी एग्जाम्पल यहाँ पर रखते हैं. तो यहाँ परफेक्ट टेंस की एग्जाम्पल देख लीजिए, I shall have written, so the action will be completed. Here the example is, see the next down, यहाँ पर एग्जाम्पल देख लीजिए. Future perfect tense is used for the action which will be in the progress. कि particular time asan wintim chalan, tim asan na end gamit kihin, ठीक है, वो of the time that will end in the future, वो time भी फिर future का ही होगा. By the next time we shall have been living here for 4 years. Go as some 4 very rosa, so babe in rosani, continuity of action will be going on. I have been teaching for 20 years next July. Next year मेरे जो होंगे 20 साल हो जाएंगे, लेकिन मेरी कंटिन्यूटी कायम रहेगी. That okay. This tense is not very common, तो ये ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता है. यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? Yes, ma'am. Any questions you wanna ask? No, ma'am. पहले मुझे वो रूल 245 था ना, वो पहले मुझे समझ नहीं आया था उसका प्रेजेंट क्या था, वो फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस. फिर जब आपने वो दी ना एग्जांपल, वो जब हम बोलते हैं अपने सिबलिंग्स को यूजुअली तुम इस क्लास में होगे, फिर आया मुझे समझ. अच्छा ठीक. अब देख लीजिए, 2 चीजें आपको याद रखनी है. दिस इज वेरी 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 मस्ट, इज दैट ट्राई टू लर्न द रूल्स. रूल कैसे याद रहेगा कि इसका स्ट्रक्चर क्या है. स्ट्रक्चर जो याद किया ना, तो कुंत सातन गोडे स्ट्रक्चर कि मैंने जितने भी आपको दिखाए, स्ट्रक्चर लर्न करो. स्ट्रक्चर लर्न किया ना, फिर अपने कॉपी अपने सामने रखो, फिर ऐसे ही वर्ब को पकड़कर बोलो, मैं इसके पर्सन बराटिव, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, फोर्थ पर्सन, ब्लैक 5 सेंटेंसेस 6 सेंटेंसेस, आपको इसका कॉन्सेप्ट आ जाएगा. फॉर एग्जांपल अभी हमने ये वाला वर्ब स्टार्ट किया, जैसे अभी हमारे पास है परफेक्ट कंटिन्यूअस, आई विल हैव बीन, शी विल हैव बीन, दे विल हैव बीन. तो इससे आपको पता चलेगा कि चेंज क्या आएगी.
सो ट्राई टू लर्न इट। मैंने जो अभी हमने अफर्मेटिव इसके स्ट्रक्चर्स पढ़े, नेगेटिव का क्या स्ट्रक्चर है, इसमें क्या है, वर्ब में क्या है, क्वेश्चन का क्या है, वो लर्न कर लीजिए, ठीक है। अनम बेटा कोई क्वेश्चन? ओके मैम। अनम, 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 ओके चलिए 10:05 इज ओवर। तो बेटा चलिए आप रिवाइज कर लीजिएगा। ओके अल्लाह हाफिज, टेक केयर। एक सेकंड पहले मैं आपको थोड़ा और एक स्क्रीनशॉट उठाऊं इसका। तो चलिए अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज मैम। ओके टेक केयर।